राजनाथ सिंह ने इस ताकतवर युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल करवाया। दरअसल ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की नई ताकत है। इसकी खूबियां इस युद्धपोत को नेवी का नया वाइल्ड फायर बनाती हैं। दरअसल ये एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है जिसे रडार की मदद से आसानी से समंदर में ढूंढा नहीं जा सकता, यानी इसकी मदद से समंदर में भारत की सुरक्षा वाटर प्रूफ हो जाएगी। इस युद्धपोत का मुख्य हथियार है मिसाइल लॉन्चर। रूसी नौसेना इसमें कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन भारतीय नौसेना इसमें दूसरे युद्धपोतों की तरह ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगी। इस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का दूसरा सबसे घातक वेपन है जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम। इंडियंस ये कहते हैं कि ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एनहांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज PLA। सिर्फ चाइनीज PLA नहीं, पाकिस्तान भी है। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिकली को इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एक एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। यूके वाला इलेक्ट्रिक कंपल्शन पर चलता, बाकी के सब ट्रेडिशनल कैरियर्स हैं, ये कन्वेंशनल इंजन से चलते हैं। तो एक उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम होता है। जब ये मैं आपको ये बता दूं, ये हमें टेक्नोलॉजी काफी चाइनीज मीडिया में काफी आ रहा है, इंडिया ने ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। यहाँ मैं क्लैरिफाई करना रहा हूँ दर्शकों को, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम होता है ये केवल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पे, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे सक्सेसफुल होता है। जो USS फोर्ड है या उस लेवल के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर उन पे है, बाकी उन पे भी कन्वेंशनल लॉन्चिंग सिस्टम है। अब इसके नाम पे अगर हम पैसा जाया करते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। जैसे इस टाइम फ्लड आया तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट डैम पे इन्वेस्ट करनी चाहिए थी। उसके अलावा हमें जो है ना ये इन्वेस्टमेंट जो है ना अच्छे घर बनाने चाहिए थे, जो सीवरेज लेवल है उसको बेहतर करना चाहिए था। उसके अलावा या ये पैसा एजुकेशन पे चलता। ठीक है, अगर करता है पाकिस्तान, अभी कर नहीं रहा, मैं एक क्वेश्चन ही बस किया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह का करता है वो करना चाहिए या हमें अपने एजुकेशन सेक्टर पे लगाने चाहिए, हेल्थ सेक्टर पे लगाने चाहिए? हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन पे लगाना चाहिए। अगर हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी और उसके बाद एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, बंदा मेंटली और हर लिहाज से जो है ना वो अच्छा रहेगा और वो जो है ना वो उसके पास जो व्यूज हैं वो बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसका दुश्मनों का दांत खट्टा करने के लिए INS तुशील को नेवी में शामिल किया गया है। युद्धपोत तुशील को भारतीय नौसेना का नया वाइल्ड फायर कहा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ताकतवर युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल करवाया। दरअसल ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की नई ताकत है। इसकी खूबियां इस युद्धपोत को नेवी का नया वाइल्ड फायर बनाती हैं। दरअसल ये एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है जिसे रडार की मदद से आसानी से समंदर में ढूंढा नहीं जा सकता, यानी इसकी मदद से समंदर में भारत की सुरक्षा वाटर प्रूफ हो जाएगी। इस युद्धपोत का मुख्य हथियार है मिसाइल लॉन्चर। रूसी नौसेना इसमें कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन भारतीय नौसेना इसमें दूसरे युद्धपोतों की तरह ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगी। इस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का दूसरा सबसे घातक वेपन है जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम। जहाज के डेक के ठीक नीचे 24 मिसाइलें लगी होती हैं, जो 45 किलोमीटर की रेंज में किसी जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को उड़ा सकती हैं। इसमें बराक 8 क्लास का MRSAM सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो 70 से 80 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। ये मिसाइल हवा में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। जो है उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। और इंडियंस ये कहते हैं कि ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एनहांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज PLA। सिर्फ चाइनीज PLA नहीं, पाकिस्तान भी है। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिकली को इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एक एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। और जो इससे पहले जो 2 शिप्स थी वो रशिया में बनी थी, वो और 2 जो है वो इंडिया के अंदर बनी थी। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर पर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी
ठीक है, कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है चाइना। देखें, उनको ये फ्रिगेट इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। 10 साल की विंडो में एक बड़ा और 2 छोटे आराम से बना सकते हैं और एक आध को रिट्रोफिट कर सकते हैं। तो 10 साल में हम मोटा मोटा 4 एडिशन कर सकते हैं, और जो हमने इसको मेड इन इंडिया बनाया, अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया, खर्चा बहुत कम आया। इस टाइम भारत हर जगह से स्ट्रॉन्ग एंड शक्तिशाली होना चाहता है, इसलिए रसिया को INS तुसिल नामक जो युद्धपोत है वो ऑर्डर दिया था। हालांकि यूक्रेन वॉर के चलते ये थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अभी रसिया में ये चीज़ लॉन्च हो चुका है और भारत को मिल चुका है। तो इससे भारतीय नौसेना बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। इसका खासियत यही है कि इसको कोई भी रडार नहीं पहचान पाएगा, और इससे हम लोग अपना ब्रह्मस मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। INS तुसिल आने से नौसेना का शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के साथ तुलना करता है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है कि अभी डिफेंस में कितना शक्तिशाली बन चुका है, कितना बड़ा बन चुका है, कितना पावरफुल बन चुका है इंडिया। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता क्योंकि हम लोग शांतिप्रिय देश है, लेकिन 2 पड़ोसी है बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन लोगों को थोड़ा बहुत अकल नहीं है, फिर भी ये लोग कभी कभी अटैक करने लगते हैं। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। डिफेंस का पावरफुल होना किसी भी डेवलप्ड कंट्री का पहचान होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी अभी आ रहा है डिफेंस में वो शानदार है और जानदार है। तो हर भारतीय को प्राउड होना चाहिए कि नौसेना में एक ऐसा युद्धपोत आया है इसको रडार पहचान नहीं सकता। तो इससे नौसेना का शक्तिशाली और भी बढ़ चुका है। तो आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या कहती है। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।